वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रणवहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापुधर। गिरा अरथ जल बीच समु कहियत भिन्न न भिन्न बंदहु सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बोधहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अनंतानंत ब्रह्मांड नायक दीनबंधु दीनानाथ असरण शरण पतित पावन भक्तवत्सल अकारण करुणा वरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान श्री राम के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करते हुए शरणागत भाव रखते हुए आस्तोष अवडरदानी त्रिपुरारी त्रिलोचन कामारी अघारी शिवकारी नीलकंठ महादेव चंद्रमौली वृषकेतु बाबा भोलेनाथ के चरणारविंदों में कोटि कोटि बार प्रणाम करते हुए आइए श्री वरदानी हनुमान जी महाराज के चरणों में अनंतानंत कोटि कोटि प्रणाम करते हुए भावपूर्वक सभी भक्तों को सादर नमन करते हुए श्री राम जय राम 2 बार उच्चारण किया जाए तो दोपहर भगवान की मंगलमयी चर्चा। बोलो श्री राम जय जय राम। 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 देखो, चतुरता में देखें, बल में देखें, बुद्धि में देखें, पराक्रम में देखें, गति में देखें, नाना प्रकार से सब योनियों में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। गति में घोड़ा बलवान है, बल में शेर से बड़ा बलवान कौन, लेकिन सत्संग श्री भगवान के भक्तों को प्राप्त होता है। इसलिए मानो उनकी महिमा है। नर समान नहीं कवनिहु देही
बोले जीव चराचर जाचत जेहि। क्योंकि भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं ये मनुष्य तन जो है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इसी शरीर के द्वारा हम भजन कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं। ये विवेक हमें मनुष्य तन में ही प्राप्त होता है, नर तन में ही प्राप्त होता है। और उस विवेक को जागृत करने के लिए हमें संतों का संग आवश्यक है, क्योंकि संतों से ही विवेक मिलता है। कहा गया है बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। निर्णय लेने की क्षमता ज्ञानी तो बहुत है, बुद्धिमान बहुत हैं, लेकिन विवेक अपना कल्याण हम कैसे करें, जगत का कल्याण कैसे करें, दूसरों का भला कैसे करें, ये विवेक संतों की कृपा से हमारे अंदर आएगा। बिन सत्संग न हरि कथा। और संत करते क्या हैं? बोले भगवान की कथा सुनाते हैं। जब राम जी का आदर्श, राम जी का चरित्र, राम जी की रहनी, राम जी ने जो जो किया है उस आचरण को, जब उस आदर्श को अनुकरणीय बनाएंगे, क्योंकि राम कथा संत सुनाते हैं, हरि कथा संत सुनाते हैं। जब हम राम कृष्ण हरि शिव दुर्गा गणेश अनंत अनंत भगवान के विभिन्न स्वरूपों का चिंतन मनन करेंगे, उन्होंने किस कारण से ये किया, कैसे किया, और वो मनुष्यों को भगवान शिक्षा देने के लिए ही करते हैं। विविध अवतार भगवान इस जगत के कल्याण के लिए ही तो लेते हैं। भगवान परशुराम का प्रसंग आप लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान परशुराम का आगमन हुआ तो उस समय जितने राजागण थे वो थरथर थरथर कांपने लगे हैं, वो सब भूल गए। कल के प्रसंग में बताया गया, जो राजा लोग झींग हाँक रहे थे, गाल बजा रहे थे, आज ज्यों ही परशुराम जी का आगमन होता है वो सब दुबक गए और भय के कारण अपने अपने पिता का नाम लेकर के दंडवत प्रणाम करने लगे हैं। और उस समय राम जी को, लक्ष्मण जी को ला करके विश्वामित्र जी ने प्रणाम करवाया। ये बातें बताई जा चुकी हैं। सिया मैया किशोरी जी प्रणाम करके लौट गई और महाराज जनक के ऊपर क्रोधित होकर के परशुराम ने डांटते हुए कहा, है मूढ़ जनक, बताओ तो ये धनुष किसने तोड़ा है? इस भरी सभा में किसने यम से नाता जोड़ा है? उसे समाज से अलग कर दो, नहीं तो तुम्हारा राज्य, तुम्हारा पूरा राज्य उलट पलट कर दूंगा, पृथ्वी उलट पलट कर दूंगा। बेग दिखाओ मूढ़ नत आजू, नत मारे जय हैं सब। भगवान श्री राम आगे आए, हाथ जोड़े और बोले, नाथ, ये धनुष तोड़ने वाला तो आपका कोई सेवक ही होगा। परशुराम जी क्रोध को संभालते हुए, लीला की दृष्टि से ये सब हो रहा, उस समय क्रोध में है, इसलिए भगवान श्री राम को पहचान नहीं पा रहे भी हैं। अथवा ये समझो कि जो जिसको लीला करनी है उर प्रेरक रघुवंश विभूषण है, इस समय क्रोधावश के कारण उन्होंने कहा वो कैसे सेवक हो सकता है? अरे जो सेवा करे वो सेवक होता है। इसने जिसने धनुष तोड़ा है वो तो अरिका शत्रु का कार्य करने वाला है, वो शास्त्रावाह के समान हमारा शत्रु है। भगवान इस तरह से जब कहते हैं और परशुराम क्रोध करते चले जा रहे हैं तो लक्ष्मण भैया को हंसी आ गई, मुस्कराए और बोले, बताइए महाराज, इस धनु पे आपकी इतनी ममता क्यों है? ये धनुष जीर्ण है, पुराना है, आप इस पुराने धनुष के लिए इतना क्रोध क्यों दिखा रहे हैं? अब और क्रोध आ गया परशुराम जी को। बोले, इसे पुराना जीर्ण शीर्ण, इससे कहते हैं ममता किस कारण से हमारी है? इसलिए हमारे बुद्धि का
विश्वविख्यात पिनाक धनुष है। तो यही धनु पर लंका के ही हेतु और सुन नारायण सुन रिसाई कहा भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभारी। धनु ही समु त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। लक्ष्मण भैया बोले हमारे लिए तो सब समान ही है। और वास्तव में लक्ष्मण जी के लिए सब धनुष समान है, उनके लिए सब खिलौने जैसे हैं। वो महारुद्रावतार है, महाकाल के अवतार हैं। उस स्वरूप को भी विज्ञ जन ही संत जन ही जान पाते हैं। लक्ष्मण जी साधारण, वो भी जग कारण तारण भव भंजन धर्मी भार दोनों हैं कि तुम अखिल भुवन पतलीन मनुज अवतार। दोनों को देख करके हनुमान जी महाराज ये कहते हैं, पहचानते हैं। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। लक्ष्मण जी के लिए सकल जगत के आधार तो लक्ष्मण जी हैं, वही संभाले हुए हैं, वही रोके हुए हैं। शेष सहस्त्र शीस जग कारण तारण भव। राम जी भी हैं और जग कारण तारण भव लक्ष्मण जी भी हैं। दोनों में तत्वता भेद है ही नहीं है, ये स्वरूप ही ऐसे हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा आप ये कह रहे हैं कि ये धनुष विश्वविख्यात है। लखन कहा हंसी हमरे जाना और सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जीर्ण धनु तोरे छूत टूट रघुपति उन दोषु मुनिबिन काज करी कतरोसु। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर के और क्रोध बढ़ रहा है। परशुराम जी को क्रोध बढ़ता है तो बल की हानि होती है और स्तन जरई होई बल हानि। और लक्ष्मण जी के ऊपर उनकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वो डरने का तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन परशुराम को क्रोध इस बात पे आ रहा है कि बालक डरता क्यों नहीं। जनक जी की तरफ क्रोध आ रहा है लक्ष्मण जी की तरफ, लक्ष्मण जी के ऊपर, लेकिन डांट रहे हैं जनक जी को। अरे जनक, इन्हें जल्दी ही इस बालक को यहाँ से जल्दी से हमारे आगे से हटा दो, नहीं तो ये हमारे हाथों से मारा जाएगा। इस तरह से जब परशुराम जी ने कहा तो लक्ष्मण जी कहते हैं, और लक्ष्मण जी उनको और उकसाते हैं, ऐसे धीरे से बात छेड़ देते हैं, ऐसा कह देते हैं कि परशुराम को और क्रोध आता है। फरसा दिखाते हैं तो कहते हैं फरसा हमें मत दिखाओ, हम कुमड़ बतिया थोड़ी है जो डर जाएंगे। और जब जनकपुर वासियों ने इस तरह से सुना, देखत ये देखने में छोटा लग रहा है बल्कि बड़ा खोटा है। इस तरह से परशुराम जी भी कहते हैं, वही भावना उनके प्रभाव के कारण जनकपुर वासियों के अंदर भी आ रही है। लखन जी की बातों को सुनकर के थर थर कापहि पुर नर नारी। छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी। और इस तन जरई होई बलहानि। राम जी की तरफ उन्मुख हुए, ये तुम्हारा छोटा बंधु तो उस तरह से है, ये इसका विषरस भरा कनक घट जैसे, देखने में तो गौर वर्ण का बड़ा सुंदर दिखाई देता है, इसके अंदर विषय विष भरा हुआ है। भाव अगर देखा जाए तो परशुराम जी बड़े अच्छे ढंग से पहचान रहे हैं। वो तो साक्षात शेष नाग ही हैं, महाकाल ही हैं। लक्ष्मण जी ने इस तरह से थोड़ी चर्चा बढ़ाई, बातें बढ़ाई, क्योंकि समाज पे प्रभाव डालना है उनको। वो लक्ष्मण जी ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन भगवान की प्रेरणा से ऐसा हो रहा है। तब लक्ष्मण जी को भगवान ने इशारा किया और अपने पास बुलाया और फिर आगे हाथ जोड़ करके पहुंच गए। महाराज आप इतना क्रोध क्यों करते हैं? अरे ये जानता नहीं, ये छोटा बालक है, दुधुहा बालक है। बरे बालक एक स्वभाव, इन्हें निसंत विदूषय काहू। तेहि नाही कछु काज बिगारा।
अपराधी मैं नाथ तुम्हारा, कृपा कोप बधु बधब गोसाई, मोह पर करी ये दास की नाई। कैसे वचन है नाथ के, कही सो ही करो जिससे आपका क्रोध दूर हो जाए। परशुराम जी ने कहा कि कैसे क्रोध चला जाए, ये अभी तुम्हारा छोटा भाई तो मुझे देखो कैसे देख रहा है। अब उनका ध्यान आकर्षित कर लिया है लक्ष्मण जी ने, लखन जी ने। अब वो लक्ष्मण जी के ऊपर क्रोध उतार रहे हैं, लेकिन राम जी बीच आ गए, शीतल वचनों से समझाया। तो जब परशुराम जी ने कहा कि देखो ये बालक जो है ये हमसे इस तरह से बातें कर रहा है और तुम्हारी इसमें सहमति है, तुम मीठी मीठी बातों के द्वारा हमें उलझाते हो, ये अपनी तरह भाषा में हमें जवाब देता है, डरता नहीं हमसे है, इसको मृत्यु का डर ही नहीं है। भगवान ने कहा कि देखो आपका ये वीर वेश देख करके, क्षत्रियों वाला वेश देख करके इसने ऐसे वचन कहते, अगर आप साधु वेश में आते जाओ तुम औते मुनि की नाई, पद शिशुधरत गोसाई, पद रज शिशुधरत गोसाई, क्षमहु चूक अनजारत केरी, और चाहिए विप्र और कृपा धनेरी। जय जय सीताराम सीताराम। चाहिए विप्र और कृपा धनेरी। अब परशुराम जी महाराज को भगवान के वचनों को सुनकर के ये मन में आ रहा है कि ये हमें बार बार ब्राह्मण कह कर के संबोधित कर रहे हैं, तो उनको नारायण नारायण, तो उनको इस बात से चिढ़ आ गई कि हमको साधारण ब्राह्मण समझ रहे हैं। निपट ही द्विज करी जा नहीं मोही, मैं जस विप्र सुना बहु तोही। मैंने इसी धनुष से 21 बार क्षत्रियों का संहार किया है और ब्राह्मणों को दान में दे दी। मैं विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही अपने आप को कह रहे। राम जी में और परशुराम जी में बस इतना बहुत बड़ा अंतर ये है। राम जी ने रावण का संहार किया, लेकिन रावण ने ब्राह्मणों के प्रति आपने एक भी वचन ऐसा नहीं किया, क्योंकि विप्रम प्रियम धार्मिकम राजेंद्रम सत्य संधम दशरथ तनियम श्यामलम सूर। भगवान का एक नाम विप्रम प्रियम ही है। भगवान को ब्राह्मण बड़े प्रिय हैं, अथवा ये कहे कि विप्रों के प्रिय भगवान श्री राम हैं, ब्राह्मणों के प्रिय भगवान श्री राम हैं। अब ब्राह्मणों को बड़ा आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, मानते हैं। भगवान ने बढ़ाया है, भगवान ने विप्रों की महिमा को बताया है। विप्रधेन विप्रधेन, विप्र माने जो वेद पाठी ब्राह्मण का मतलब क्या है? वेद क्या है? वेद माने भगवान, वेद माने ब्रह्म, वेद माने भगवान। जो भगवान को मानता है वो वेद पाठी है, जो भगवान के मार्ग पे चल रहा है, जो भगवान के सन्मुख है वो विप्र है। भगवान ने कहा जो भगवान जो किसी भी भांति से जो ब्रह्म को जान ले, इसलिए ब्रह्म वेदों का पठन पाठन करने वाले ब्रह्मचारी ब्रह्म को धारण करते हैं, वो चरते हैं पीते हैं। भगवान परब्रह्म परमात्मा अनंत अनंत जिनसे अंशावतार प्रकट होते हैं, वो परब्रह्म परमात्मा ने महिमा बढ़ाई। अब वो तो उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन वो ब्राह्मण होना भिक्षुक की तरह मैं ब्राह्मण नहीं। उनका ये भाव है कि ये हमें साधारण ब्राह्मण क्यों समझ रहे हैं। अब उनके अंदर वो तेज भरा हुआ है, वो तो बता चुके कथा में है, और वो साक्षात वो तो इसीलिए उनके अंदर वो जो प्रभाव भरा हुआ है, इससे अब भगवान प्रभाव के अधीन नहीं हो सकते हैं, भगवान स्वभाव के अधीन होते हैं। भगवान स्वभाव से बस में होते हैं, भगवान विनय से बस में होते हैं। बालिक की भगवान को सहायता की जरूरत नहीं है, सुग्रीव को ऐसा बना देते हैं। राम कृपा से जब बानरों के ऊपर दृष्टि भगवान डालते हैं भगवान अपनी, तो वो भगवान को शरणागत जो भगवान की हैं, जो भजन करने वाले हैं, भगवान उनको जोड़ करके, जो उपेक्षित हैं भगवान उनको अपनाते हैं, भगवान अभिमानी को अपनाते नहीं हैं। तो ये प्रभाव जो है ये अभिमान पूर्वक बोला जा रहा है कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, तो मुझे साधारण समझते हो। तो भगवान ने कहा कि अगर उस विप्र वाले गौरव को हटा दिया जाए, ये बालक देखो
इसीलिए तो आपसे, अगर आप जो तुम औते मुनि की नाई, तो ये प्रणाम करता, लेकिन क्षम चूक अनजान, इसने आपको योद्धा समझ लिया। और महाराज, हम ब्राह्मणों को कैसे भगवान ने अपनी भाषा से समझाया, यहाँ पे बहुत गूढ़ प्रसंग है। भगवान कह रहे हैं कि देखो, हम संसार का रक्षण करने के लिए इस कुल में आए हैं, हमारे कुल का तो गौरव है। लड़ाई से तो, युद्ध से तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि रघुवंशी न कर ये कहूँ स्वभावन कुल ही प्रशंस। अगर आप ब्राह्मण नहीं हैं तो फिर आप हमारी एक छोटा सा ये निवेदन ग्रहण कीजिए, सुन लीजिए महाराज जी। हम आपको सिर्फ विप्र समझ करके ही आपके आगे झुकते हैं, मुनि समझ करके ही झुक रहे हैं। नहीं तो अगर ब्राह्मण के अलावा और कोई योद्धा बन करके हमारे सामने आएगा, ललकारेगा, तो बोले कहा हूँ ये स्वभाव में है, इसका प्रयास नहीं करना पड़ता है। बोले कहा हूँ स्वभावन कुल ही प्रशंसी, और काल हो डरई नरन रघुवंशी। समबल अधिक हो बलवाना, जोरन हमें पचारे को लड़ई सुखेन काल किन हो। भगवान कहते हैं यहाँ पे, लेकिन आगे पूरा प्रसंग एक चौपाई से अर्थ नहीं निकालना चाहिए। भगवान सबके लिए कह रहे हैं, आप विप्र हैं, ब्राह्मण हैं, हम आपके स्वरूप को जानते हैं, आप शांत होकर के हमारे स्वरूप को समझिए। भगवान ये इशारा कर रहे हैं, अरे हम तो ब्राह्मणों की रक्षा के लिए आ रहे हैं। तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर के भगवान ने, परशुराम जी ने एक काम किया, उन्होंने सिर्फ अपना जो विरोध था, जो अपने परिवार का उन्होंने नाश किया था, उसका बदला लिया। और आपने एक जातिगत भावना रखी, क्षत्रिय कुलद्रोही। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं ब्राह्मणों का रक्षक हूँ, मैं ब्राह्मणों को बहुत मानता हूँ। यानी भाव यह है कि ब्राह्मण मेरे बहुत प्राण प्रिय हैं, और उन ब्राह्मणों के आगे ही मैं झुकता हूँ, और अन्यथा किसी के आगे झुकने वाला नहीं हूँ। तो पहचानो उस तत्व को, पहचानो उस स्वरूप को, पहचानो, ये हमारी वंश परंपरा है। क्षत्रिय तनुधरी समर सकाना, बोले कुल कलंक ते ही पावरे आना। क्षत्रिय कुल में जन्म ही क्यों लिया? देखो, राजाओं में हमेशा युद्ध हुआ है, क्षत्रियों में हमेशा युद्ध हुआ है, लेकिन वो क्षत्रिय जो रक्षण के लिए हैं, जो धर्म की रक्षा के लिए हैं, जो संतों की, विप्रों की, गौओं की, सनातन धर्म की, देवी देवताओं की रक्षा के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व होम कर दिया। अपने लिए वो नहीं लड़े, वो महलों के लिए, खजाने के लिए नहीं लड़े, वो स्वतंत्रता के लिए लड़े, वो धर्म के रक्षण के लिए लड़े, अरे वो संस्कृति की रक्षा के लिए लड़े, वो वंश परंपरा जो ऋषियों ने बनाई है, वो गुरु परंपरा जो बनाई है, उसकी रक्षा के लड़े, वो वेद शास्त्रों के लिए लड़े। उस समय की पुरानी बातें छोड़ दो महाराज, यहाँ तो पूरे, वैसे तो बहुत से राजा हुए हैं, लेकिन एक वंश से ही आप थोड़ा सा उनका अगर दर्शन कर ले, समझ जाएंगे कभी ये पीछे हटने वाले हैं। अगर दुश्मनी शुरू हो गई है तो वो कई पीढ़ियों तक चलती है, समूल नाश करके ही बंद होती है। एक से एक महाराज बप्पा रावल ने जो लीप डाली है, उसके बाद में राजस्थान में तो राजाओं के स्थान के नाम से वो राजस्थान हो गया। निकले तो सब ये सूर्यवंशियों से ही, ये सूर्यवंशी क्षत्रिय जाकर के वहाँ रघुवंशी क्षत्रियों को जो इधर उधर जगह जगह धर्म के रक्षण के लिए किले बना कर के अपने रजवाड़े स्थापित किए। उनमें बहुत से रजवाड़ों ने योगदान दिया, लेकिन ये मेवाड़ का, ये राजस्थान में, ये चित्तौड़ की जो किस्से कहानियाँ आप सुनते हैं, इनमें सुन करके आप थोड़ा सा गौरवान्वित महसूस करते हैं और सुखी हो जाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने ये विकट लड़ाई लड़ी धर्म के रक्षण के लिए, विप्रधेन हित संकट सहई, पूरा परिवार जो निरंतर लगा रहा लेकिन झुके नहीं। ब्राह्मणों में ही अपने गौरव को याद करें। भले ही सम्राट अकबर के दरबार में एक श्रीपत नामक ब्राह्मण उनके यहाँ थे, अच्छे पद पर थे, नौकरी कर रहे थे, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा हुआ था। वहाँ सब प्रशंसा करते, स्थापना की,
विविध कविताएं लिखते, कवि भी थे आप, ऐसे ऐसे हुए हैं, अपने अपने को ये साथ रहा है हमेशा। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं, तो उनके उस कवित्व शक्ति के कारण उनका बड़ा सम्मान होता था। अच्छी अच्छी कविताएं लिखते तो सभी कवियों ने जो दुष्ट प्रवृत्ति के थे उनको तो सिर्फ रचना करके प्राकृत राजाओं को रिझाने वाले, उन्होंने मन में विचार किया कि ऐसा शीर्षक रखा जाए जिससे इनको जापना की प्रशंसा करनी ही पड़े, और उसका शीर्षक का नाम रख दिया करो मिली आस अकबर की। सभा लगी, उसका शीर्षक रखा गया राज दरबार में, सभी एक से एक बढ़कर के चापलूसी भरे कवि वो नाना प्रकार की युक्तियों के द्वारा जो अकबर सम्राट है उसको प्रसन्न करने लगे। सब सुन रहे हैं। उस समय कहने का तात्पर्य, प्रसंग बस ये बात आ गई, जब श्रीपति महाराज की बारी आई तो उनसे पूछा गया कि आप भी सुनाइए। तो श्रीपति ने कहा जहाँ अपना कान खोल करके सुनो, मैंने भी बनाया है। बोले आप एक प्राकृत राजा के समान आप भी हैं। बोले अब के सुल्तान खुनियान समान जो बांधत पाग अटबर की, तज एक को दूजो भजे जो कोई, तब आस तब जीभ कटे उस लब्बर की। श्रीपति नाम है, श्रीपति भगवान नारायण भी हैं। तो लिखते हैं श्रीपति शरणागत श्रीपति की, नहीं आस है काहुई जब्बर की। और जिनको नहीं आस होई हरि सो करो मिलियास अकबर की। वंश मेल बढ़ती गई, एक से एक उतार चढ़ाव हुआ है, लेकिन तब तक किसी भी आतताई की हिम्मत नहीं हुई कई सैकड़ों वर्षों तक भारत की तरफ देखने की। राणा कुंभा उनके ज़माने में, फिर महाराणा संग्राम सिंह जी महाराज, ये सब प्रातः स्मरणीय है। इनका चिंतन ये सब अभी की बातें हैं, 400 साल पहले से, ये सब 500 साल पहले की देखो। उसी में कुल शिरोमणि महाराणा उदय सिंह के, उनको कौन नहीं जानता है, महाराणा प्रताप सिंह के उसे दिव्य स्वरूप को अवतारी पुरुष थे। आपकी गाथा सभी जानते हैं इस प्रसंग में। उसके बाद में वो चलता ही रहा, कभी नहीं, क्योंकि अंततोगत्वा वो समय आया कि महाराणा अमर सिंह के पुत्र, कर्ण सिंह के पुत्र महाराणा राज सिंह ने तो उनको उनकी औकात ही बता दी। भीम सिंह उनके पुत्र, कभी इस समय मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, उस समय श्रीनाथ जी के मंदिर की मूर्तियां लेकर के वहाँ कोई शरण नहीं दे रहा था। मारवाड़ में शरण दी थोड़ी, वहाँ के कई राजा ऐसे, कई राजकुमार हुए मारवाड़ के भी, जिन्होंने बहुत ही इस देश की यानी अपने गौरव की रक्षा के लिए, स्वतंत्रता की रक्षा के लिए युद्ध किया। रत्नसेन जी महाराज जो थे महाराणा प्रताप सिंह जी के मित्र इत्यादि, तो लेकिन वो आगे परंपरा धीरे धीरे, कहने का तात्पर्य धीरे धीरे सब जगह से मुगलों के शासन को आपने खत्म कर दिया। वही शाखा वहीं से निकल करके शिवाजी मराठों के रूप में स्थापित हो गई। ये सब एक ही वंशमेल है, और जगह जगह वीरों ने अपने आप को समर्पित कर दिया। उनके संग जो थे उनके नाम कहाँ तक बताए जाएंगे विस्तार भय के कारण। कहने का तात्पर्य ये परंपरा कभी नष्ट नहीं हो सकती है। आज भी वो परंपरा कायम है, आज भी वो राज कर रहे हैं जो धर्म पे स्थित हैं, और जिन्होंने अत्याचार किया, दुराचार किया, उनका पता भी नहीं मिल रहा है किन किन गलियों में वो भीख मांग रहे हैं। ये रघुनाथ जी की लीला, धर्म में स्थित रहना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि हम तो धर्म के लिए, हम तो सिर्फ ब्राह्मणों से डरते हैं, सिर्फ ये ब्राह्मणों की रक्षा के लिए ही तो हमने अपना सर्वस्व होम कर रखा है। भगवान ब्राह्मणों की रक्षा के लिए रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई, निश्चरहीन करऊ मैं भुज उठा। किसके लिए किया? भगवान के आगे समझ पहाड़ लगे हुए थे हड्डियों के,
भगवान के आगे ऋषि मुनियों ने कहा महाराज आप सब जानते हैं, सब रो रहे हैं भगवान के आगे आंसू बार महाराज। अरे हे प्रभु, ये सारे निष्ठुरों ने हमारे पूर्वजों को खा डाला, उनके बलिदानों की उनकी तपस्या की पूर्ति के लिए तो भगवान उनको फल देने के लिए वही ऋषि मुनि उनके पोते परपोते वो सब चलते रहे, तो जाते आत्माएं दिव्य आत्माएं कहीं नहीं, वो सहन करते रहे, लड़ते रहे निरंतर। भगवान राम का वो प्रादुर्भाव हुआ और उन मुनियों का संताप ताप पाप जो राक्षसों के थे उनको फल उनका मिला, और उनके तपस्या का फल भगवान देने के लिए वन वन में भटकते रहे, जंगल में भटकते रहे, कंदमूल फल खाते रहे। लेकिन तो बता रहे थे महाराज राणा राज सिंह के उन्होंने स्वयं बुला करके नाथ द्वारा वहाँ पे है और स्थान दिया, वहाँ श्रीनाथ जी की मूर्तियों को बिठाया, रक्षण किया, नहीं तो धर्म कहाँ से टिकता। वहाँ जजिया कर लगा दिया औरंगजेब ने, पत्र लिख करके भेजा कि अगर एक भी इधर आ गया कर वसूलने के लिए तो उसका सिर के सहित वहाँ नहीं जाएगा, सिर्फ उसका धड़ ही वहाँ लौट करके जाएगा। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। कब? जब ये हमारे लिए आगे आए तब, नहीं तो जनेऊ ही नहीं पहन पाते। रक्षण किया तो भगवान ने कहा कि देखो तपस्या करने का नवगुण परम पुनीत, तुम्हारे सब प्रकार हम तुम सन हारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे, बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम, बोले भ्रघुवर सरुस हंस तहु बंधु सम बाम, निपट ही द्विज करी जा नहीं मोह। फिर अपनी वो प्रभाव की बातें बताई तो भगवान ने फिर ये बोल दिया, अब तुम्हें अपने स्वरूप की जानकारी करवाना जरूरी है। जो हम निदर ही विप्रवद सत्य सुनहु भृगुनाथ, तो अस को जग सुभट जेहि भय बस नावहि माथ। भगवान ने कहा सब प्रकार हम तुमसन हारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे, क्षमा मांगे। भगवान ने वो मर्म वचन बोले तो अब परशुराम जी का कार्य हो चुका था, उन्होंने जान लिया, प्रभु पहचान लिया, क्योंकि इतनी शीलता, इतना ब्राह्मणों के प्रति प्रेम, उनके प्रति इतना समर्पण और किसी में हो ही नहीं सकता। सचमुच में आप परब्रह्म परमात्मा हैं जो इस रूप में आकर के संसार में ब्राह्मणों की, संतों की, सज्जनों की महिमा को बता रहे हैं। भक्त के आगे भगवान झुकते हैं। कहने का ताल ब्राह्मण का मतलब जात से नहीं है, ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म से है, बता दिया है। जो भगवान की चरण शरण में रहेगा, अपने आचरणों से युक्त रहेगा, उसका भगवान रक्षण करते हैं, उसके आगे झुकते हैं। भगवान भक्त के आगे झुकते हैं। भगवान का जो नाम लेते हैं, देखो हनुमान जी महाराज बार बार विप्र वेश धारण करके आते हैं। क्यों? यहाँ पे भृगु ऋषि की ये आप किसके कौन है आप ये तो याद करें। भृगु के ऋषि हुए, ऋषि के जमदग्नि जी हुए, जमदग्नि के परशुराम जी हुए, और आपके परबाबा जो थे नारायण रूप में हमारी छाती पे लाख से प्रहार कर दिया था, तब हमने उनको कुछ नहीं कहा। भाव ये है, देखो आज भी ये भृगु चिन्ह हमारी छाती पे है, हम इतना मानते हैं और आप नहीं समझ पा रहे हैं। मरम वचन सुने उगरे परस पटल धर्मति के, हे नाथ राम रमापति। ज़्यादा विस्तार नहीं, वैसे दोनों ब्रह्म परब्रह्म परमात्मा स्वरूप हैं। भाव यही है कि आदर्श अनुकरणीय है राम जी का, वो आवेशावतार है। आज उनके ऐसा भी नहीं, उनकी महिमा में प्रभाव में कोई कमी बताई जा रही है। भगवान परशुराम तो महिमा बढ़ाने के लिए राम जी की आए थे कि जो परशुराम राम जी को नमन कर रहे थे, तुम्हारी सबकी क्या हिम्मत है, क्या तुम्हारे सबके अंदर बल है जो इनसे भिड़ोगे। भाग्य थे जितने राजा दुष्ट थे, बाद में वहीं पे भगवान ने विश्व विजय कर ली थी। परशुराम के आगे तुम्हारी ये हालत है, और परशुराम जय जयकार कर रहे हैं, क्षमा क्षमा, बाद में कितनी बार क्षमा मांगते हैं। भगवान परशुराम ने आकर के ये किया। ब्राह्मण जिसका विरोध करते हैं और उसकी कीर्ति बढ़ती है। दुर्वासा ऋषि अम्बरीश भगवान के इतने बड़े भक्त थे, परीक्षा ली, पराभव हुआ दुर्वासा ऋषि का, लेकिन वहाँ पे अम्बरीश की महिमा बढ़ाने के लिए गए थे दुर्वासा ऋषि। ऐसे परशुराम जी भगवान की महिमा को प्रदर्शित करने के लिए वहाँ पे लीला की दृष्टि से गए थे। दोनों तत्वतः एक हैं। अब तो कहते हैं कि हमने आपको पहचान लिया। वही परशुराम अब हाथ जोड़ करके कहते हैं, राम ये हमारा धनुष लीजिए, ये धनुष आपका ही है,
और वो धनुष सारंग तो जो अवतार लेते हैं परमात्मा उनके पास रहता था, वहाँ जाना ही था, वो देने लगे। वो चेतन धनुष है, अपने आप चला गया। पहचान गए देत चाप आप ही चली गए ओ, बोले परशुराम मन विस्मय भयो। अब जान गए प्रभु, जाना राम प्रभाव तप पुलक प्रफुल्लित गात, जो रिपानी बोले वचन प्रेम न हृदय, जय रघुवंश बनत बनवास। हे नाथ, बार बार 9 बार वहाँ पे क्षमा मांगिए, क्षमा क्षमा मंदिर 2 घाटा। और भगवान अन्य रामायण में उल्लेख मिलता है, भगवान ने कहा कि अब आपने कहा कि इस पे धनुष पे बाण चढ़ाओ, तो भगवान ने संधान कर लिया था बाण। और भगवान का ये नियम है, एक बार बाण संधान कर लेते हैं फिर छोड़ते जरूर हैं। एक बाण भगवान का, एक पत्नी व्रतधारी और एक वचन, ये 3 विशेषताएं विशेष हैं। भगवान ने कहा अब इसको तो कहीं कहीं छोड़ना ही पड़ेगा, कहाँ छोड़े? कहो आपके इतने लोक अर्जित किए हैं तपस्या से, उनको नष्ट कर दें, या आपकी गति को नष्ट कर दें कि जो क्षणमात्र में कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो परशुराम जी ने कहा कि हमारी तपस्या नष्ट कर दो लेकिन गति न नष्ट करो, क्योंकि हमें महेंद्र पर्वत पे रात ही रात में जाना है, कश्यप ऋषि को वचन दे चुके हैं। तो भगवान ने वो बाण छोड़ दिया और बार बार क्षमा मांग करके कही जय 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 रघुकुल केतु, जय रघुकुल केतु और भृगुपति गए बनहि तप हेतु। आगे चर्चा फिर करेंगे। यहीं पे थोड़ा 2 बार प्रभु का नाम ले लें। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय।